जो तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी। आप मुझसे चाहते क्या हैं आसान भाई? सच। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। सच? हो सकता है आपको मेरा सच अच्छा ना लगे। मैं फिर भी जानना चाहता हूं। रात में इस वक्त बहुत अजियत में हूं। मेरी रूह, मेरा वजूद तहलील हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, मैं बस तुमसे सच सुनना चाहता हूं। अब बर्दाश्त कर लेंगे? अजान की गाड़ी ये यहाँ क्या कर रही है? हैदराबाद गया था, सोचा उससे उसको मांग लूं। फिर फिर उसने क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि दुआ, क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो? मैं मानता हूं मेरे पास आसान भाई जितना पैसा नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी, पर गुजारा हो जाएगा हमारा। मैंने उसको समझाया कि जिंदगी पैसे से नहीं गुजरती आसान भाई, ये खुलूस और मोहब्बत से गुजरती है। वो दुआ के दिल में ना पैसे का मोह है। लेकिन मान जाएगी, मान जरूर जाएगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील उसके अंदर पल रही है। झूठ है ना? मुराद कहते ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। और कितना गिरोगे मुराद? सब झूठ है। दुआ का जवाब नहीं सुनेंगे आजान भाई? नहीं, और मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ और नहीं जानना चाहता। झूठे, गैरत। अजान झूठ बोल रहा है ये। एक तो दुआ के तलबगार बहुत हैं यार। देखिए मुझ में कितना हौसला है। मुझे जरा जरा सी बात पर रो पड़ती थी। जब अपना जख्मी वजूद संभाले कराची की सड़कों पे दौड़ती फिर रही थी, कोई पुरजाने हाल नहीं था, हवा तक अपनी नहीं थी। करोड़ों की भीड़ में कोई कोई एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। मैं जो जरा सी आहट पर डर जाती थी, वहां सबने मेरे वजूद के पुरसे पुरसे करके मुझे हवा में बिखेर दिया। और देखिए, मुझे कुछ हुआ भी नहीं और अब कुछ होगा भी नहीं। समन बिल्कुल ठीक कहती है। अब अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, और अब मैं खुद को गिरने भी नहीं दूंगी, ताकि मुझे कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। मुझे जीना है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए जीना होगा मुझे।
चाचा जान, कोई काम था तो बता दिया होता। हाँ, काम था। एक वादा चाहिए। कैसा वादा? अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस दुआ से मिला, वादा करो हमेशा उसे तुम अपने अंदर जिंदा रखोगी। हालात चाहे कैसे भी नासाजगार क्यों ना हो जाए, आप मेरा साथ देंगे? मरते दम तक। और फिर चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें अपने वजूद को कायम रखना होगा। आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे भाई, तुम्हारी नाराजगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी बात पर एक अच्छी सी चाय हो जाए। हाँ, पर अगर गुड़ वाली हो तो। जरूर, अभी लाई। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं अजान भाई? आपने ख्याल रखना छोड़ा तो इन्होंने शुरू कर दिया। घटिया शख्स, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दुआ मेरी बहनों की तरह है, तू कब से उल्टा सीधा बोल रहा है? आप इनसे पूछिए ये हमारे गरीब खाने में कर क्या रहे हैं? इन्हें कौन सा काम इस चौखट पे लेकर आया है? मैं सिर्फ ये कहने आया था कि दुआ से दूर रहो। मैं दुआ से दूर रहूं ताकि आपको गरीब होने का मौका मिल जाए। जलील इंसान, अपनी बकवास बंद कर। अजान झूठ बोल रहा है ये। इसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज दुआ के लिए सब झूठ है। ये ठीक है अजान भाई, गरीब का सच सच भी नहीं होता, बकवास होती। आप देख रहे हैं कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके दोस्त यहाँ पे आके। अजान यार, तू कुछ बोलेगा? नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते। इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा दुआ से, ये अब पूछ भी नहीं सकते कुछ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अजान, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम मेरी तो बात सुन। सुना? तू बता, कर क्या रहा था तू? यही सवाल अगर मैं करूं तो तेरा क्या जवाब है? मैं यहाँ कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे शौक ही कर दी। मुराद, सच कह रहा था। देख, तू बात को गलत रंग दे रहा। छोड़ यार, मैं ही गलत था, गलत हूं और हमेशा मैं ही गलत रहूं। आसान आसान, एक तो तेरी भागने की आदत, बुढ़े आए अमीर साथ है। अमीर है तो कुछ भी करेंगे, अब नहीं रोक सकते मुझे कोई। जरा सा भी खुदा का खौफ बचा है तुम्हारे दिल के अंदर? कितनी दीदा दलेरी से तुम झूठ बोल रहे हो। शुक्र है दुआ वहां पे नहीं, सुन लेती तो मर जाती। तुम दुआ को कुछ नहीं बताओगी साहिबा। बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें अपने किए पे जरा सी भी शर्मिंदगी है? याद है तुम क्या बातें कर रहे थे? थोड़ी सी भी शर्म और हया बची है तुम्हारे अंदर या नहीं?
एक दिन ये सब कुछ सच होगा। मुराद ने मोहब्बत की है, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा मैं। मोहब्बत नहीं कहते इसे, खुद गर्जी कहते, जबरदस्ती कहते हैं। जबरदस्ती है तो जबरदस्ती ही सही। क्या एग्जैक्टली चाहता क्या है तुम? तू मेरा जवाब तो सुन ले। तो बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? हाँ, मुराद ने इतनी घटिया बात की कैसे? क्योंकि मुराद एक घटिया आदमी है। मैं यहाँ उसको वार्न करने के लिए आया था, वो तो पीछे ही पड़ गया दुआ के। दुआ बहुत परेशान है उसकी वजह से। तू सच कह रहा? नहीं, तू जा, जाके मुराद से पूछ ले, वही तेरा सगा है ना। खुद से भागना बंद कर, चीजें फेस करना शुरू कर। तेरे कहने पर ही फेस करने आया था मैं, जानने के लिए आया था कि असल में बात हुई क्या थी। अजान, तू सच मुराद से जानने गया था? अनबिलीवेबल मैन। वो दुआ का सच कैसे जानेगा? और अगर जान भी गया तू तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तेरा कागज पे लिखा हुआ फैसला बदल जाएगा? नहीं, मुझे पता है कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अपने दिल की तसल्ली के लिए आया था कि शायद मैं ही ठीक हूं। और अगर तू आखिर में गलत निकला तो? मुझे नहीं पता क्या क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता। Damn it! उन दोनों का ही ताल्लुक है आपस में, इसीलिए मुराद जाता है उससे इतनी दूर मिलने के लिए। वो दोनों लवर्स हैं, आखिर मैं ही उनके बीच में आ रहा हूं। दुआ पता नहीं कितनों को एक साथ पागल बना रही है। You have lost it. You have totally lost it. नहीं, जो मैंने किया वही ठीक था। एक तू ही है, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा था, मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूं। I'm the only one. मैं ही हमेशा गलत जगह पर आ जाता हूं। क्या हुआ साइमा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ बेटा? काश मैं ठीक नहीं हुई हो। मेरी अकल पे ऐसे ही पर्दा पड़ा। हकीकत की रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। हुआ क्या है बताओ तो सही। इतनी झगड़ने की आवाजें आ रही थी तुम्हारे घर से, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो फिर जाके पूछूं क्या हुआ है। आज मुराद का नया रूप देखा मैंने। अब क्या किया उसने? लोग तो मोहब्बत में ऊंचा उड़ते हैं ना खाला। मुराद ने खुद को पाताल में गिरा लिया। क्या औरत की मोहब्बत इज्जत से बढ़ के होती है? क्या मोहब्बत इज्जत का हक छीन लेती है? अरे दफा करो उसे, वो तो ऐसे ही है। बचपन में भी उसे जो चीज नहीं मिलती थी ना उसे तोड़ देता था। क्या हो गया है? इंसानों और चीजों के तोड़ फोड़ में फर्क है खाला। आप कहाँ समझेंगी इस फर्क को? तो हमेशा उसका साथ देती हैं, है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या आपको नहीं पता था कि दुआ कमरे में बंद है? क्या आप उसे नहीं भगा सकती थी? मुझसे तो मुराद ने कहा था कि इस बच्ची की जान को खतरा है, कोई इसे मार डालेगा। मैं तो सिर्फ उसे बचा रही थी।
पर मुझे लगा था कि शायद मुराद उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो तो शादीशुदा निकली। और अब उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया मुराद की वजह से। क्या लगता है आपको, क्या दुआ को मुराद का हाथ थामना चाहिए? हाँ, जिंदगी को तो आगे बढ़ाना है ना, तो इंसान उसका ही हाथ थामे जो उसे तहफ्फुज दे सके। मैंने उससे कहा कि दुआ क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं मानता हूं मेरे पास आसान भाई जितना पैसा नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी पर गुजारा हो जाएगा हमारा। मैंने उसको समझाया कि जिंदगी पैसे से नहीं गुजरती आसान भाई, ये खुलूस और मोहब्बत से गुजरती है। वो दुआ के दिल में ना पैसे का मोह है। लेकिन मान जाएगी, मान जरूर जाएगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील उसके अंदर पल रही है। दुआ बेटा आ जाओ, देर हो रही है। आए चचा जान। चचा आप रोज जहमत करते हैं, छोड़ने जाते हैं, लेने के लिए आते हैं, आप थक जाते होंगे। मुझे भी यहाँ के रास्ते समझ आ गए, मैं खुद आ जा सकती हूँ। देखो क्या बात कर रही। दुआ बेटा, तुम्हारे चच्चा जान ना डर गए हैं बेचारे। यहाँ तुम घर से निकली नहीं और कोई ना कोई दुआ दुआ पुकारता चला आएगा। मैं कह दे रही हूँ आपसे शफीक साहब, औरत रहे अपने आप से, ना रहे तो अपने बाप से। आखिर कब तक निगरानी करते रहेंगे इसकी? कितनी बार समझाया है तुम्हें, खामोश रहा करो। चलो बेटा, देर हो रही। जी चचा जान। अरे भाई, इतनी तनख्वाह नहीं है जितना आने जाने पे किराया लग जाता है। हमें क्या है भाई, उड़ाती फिरो गुलछरे नौकरी के नाम पर। चची जान, ये नौकरी मेरी जरूरत है, मैं कोई गुलछड़े उड़ाने नहीं जाती। हाँ, मुट्ठी भर कमाई खाक में उड़ाई, जो दिल में आता है करती रहो। बात तो ऐसे करिए जैसे कहीं महारानी लग गई हो। दुआ तुम बाहर चलो, मैं आ रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादती कर रही हो? कितनी खिदमत करती है तुम्हारी, जब से घर में आई है रौनक है, वरना बौला ही फिरती थी तुम। माना शफीक साहब, बच्ची की मोहब्बत ना उबल उबल के बाहर आ रही है, मगर ऐसी बच्चियों को ना औकात में रखना पड़ता है, वरना बच्चे बेकाबू हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे रहते हैं काबू में? प्यार मोहब्बत भी किसी चिड़िया का नाम है, समझ नहीं आती तुम्हें? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये चिड़िया किसी और डाल पे जाके ना बैठ जाए। यस, कम इन। मैडम ये फाइल। रख दें यहाँ पे। मैम इस पे साइन जरूरी है। आप देख रहे हैं कि मैं बिजी हूँ फोन पे। आपको एक्स्ट्रा पे क्यों किया जाता है? मैम आपके एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो अपनी तरफ से साइन करके इसे रवाना कर दें। मैम साइनिंग अथॉरिटी आप हैं। ये दिन कब खत्म होगा? वजह साहब ने फाइल भेजी, अर्जेंट है।
मैं सोच रहा था कि लंच साथ करते हैं। लेकिन अगर तुम बिजी हो तो रहने देते हैं। नहीं नहीं, आई एम फ्री। चलते, लेट्स गो। जस्ट अ सेकंड, कहाँ साइन करना है? चलिए बताएं। ओके। तुम्हें देखे बगैर फाइल पर साइन नहीं करना चाहिए। अजान प्लीज, नो मोर बिजनेस टॉक। और वैसे भी डैड की फाइल्स हैं, ठीक ही होंगी। अब चले? ऑफ कोर्स। ओके। क्यों बुलाया आपने यहाँ मुझे? देखिए, ये आपकी कोई मॉडल सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे लड़का लड़की का मिलना ना मुनासिब नहीं समझा जाता। वेट 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 वेट, ये क्या कह रही हैं आप? लड़का लड़की एंड ऑल दैट। मैं सही कह रही हूँ, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं है। क्यों, मुलाकात करने का मकसद? क्यों? दो नॉर्मल लोग किसी काम की वजह से मिल नहीं सकते क्या? और वैसे भी वे नॉट स्ट्रेंजर्स, राइट? हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? मतलब आपको मुझसे क्या काम है? ये दुआ अजान हैदर? नहीं नहीं, ये दुआ नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? देखें, आप समझ नहीं रहे। दुआ एक खुददार लड़की है। अजीब, बहुत अजीब। आप मुझे अजीब कह रहे हैं? आपके रवैये को, आपको दुआ को समझाना चाहिए, ये उसका हक है। और वैसे भी हैदर अंकल ने ये उसके लिए इंतजाम करके रखा था। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। दुआ मुझसे नाराज हो जाएगी। समन, इस दुनिया की हकीकत यह है कि खाली खुली अल्फाजों से पेट नहीं भरा करते, और न जाने कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तुम्हें ना सिर्फ ये दुआ को देना चाहिए बल्कि उसको कन्विंस भी करना चाहिए, ये उसका हक है। देखें, दुआ जॉब कर रही है, माना छोटी जॉब है, लेकिन गुजारा हो जाता है। मैं नहीं दे सकती ये। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद दे दें? समझा भी देगा उसे। गुड पॉइंट। चले फिर, आप मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, दुआ तो अभी स्कूल में होगी, टाइम कर रहा है। हाँ, अभी तो वो स्कूल में होगी। कोई बात नहीं, हम लोग लंच कर लेते हैं, तब तक टाइम भी पास हो जाएगा। आपके पास कुछ वक्त फ्री है ना? आप फ्री हो रहे हैं? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग। ठीक है, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। यही टेंशन लगी हुई थी कि पता नहीं आप क्या पूछेंगे। बस हल्का फुल्का सा मंगा लें कुछ। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे के रखा था। एक्सक्यूज मी। वैसे आप हर बार हैरान कर देती हैं मुझे, लेकिन अच्छा है, आई लाइक इट। अभी आपने मुझे जाना ही कहाँ है? जब जानेंगे तो पता चलेगा। वैसे चाहता तो मैं भी यही हूं कि बात जान पहचान से थोड़ी आगे बढ़े। आप लीजिए। आप ही लेना। हाँ।
जी मजीद साहब। सर। बैठे बैठे। वो फाइल वकील तक पहुंचा दी थी? जी सर, पहुंचा भी दी है और बात भी हो गई है। वो कह रहे हैं प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। गुड। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सर अगर मैडम को पता चल गया तो मुझसे बहुत खफा हो जाएंगी, और वजह से आपको तो आप जानते ही हैं। आप छोड़ दें उनको, मैं देख लूँ, मैं सब संभाल। आप ऐसा करें, कुछ दिन की छुट्टी पर चले जाएं और यहाँ की फिक्र मत करें। पिछले 20 साल से मैंने एक भी छुट्टी नहीं की है। रियली? ये तो अच्छी बात है। तब तो आपको और आराम की जरूरत है नहीं? तो यहाँ की सिचुएशन में देख लूंगा और आप सैलरी की फिक्र मत कीजिएगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोग का नमक खाए है सर। हैदर साहब के बहुत एहसानात हैं मुझ पे। डैड की जगह तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि उन्हीं की तरह अपने किए गए फैसलों को ओन कर सकूं। इंशाल्लाह। सुमा, ये किसने बनाया है अजान का डाइट प्लान? आजकल तो वो डाइट पे ये सुबह बॉइल्ड बीफ कौन खाता है, और ये ओटमील और राइस बाबा है, ये तो समझ से बाहर है। मैडम वो हमारे लिए भी कुछ लिख दें, एक साथ ही ग्रोसरी आ जाएगी। हाँ तो इसी में से खा लेने ना, तो नखरा करने की क्या जरूरत है? What about my diet? उसका क्या? तो बेटा तुम्हारा घर है, अपनी मर्जी से जो खाना है बता दो मासूमा को। जब अजान के लिए डाइट प्लान बन सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैं खाली तुमने मुझे सही तरीके से सुना नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, जो तुमने खाना है तुम मासूमा को बता दो। और हाँ, इसके अंदर तुम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडे, दूध। प्लीज, ये दूध अंडे ना मैं बचपन से खाती हूँ ना मुझे शौक है खाने का। अंडे में खाती नहीं और दूध में पीती नहीं। मासूमा तुम जाओ यहां से। किस बदतमीजी से तुम नौकरों के सामने मुझसे बात कर रही हो? मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, आप मुस्तकिल मुझे इग्नोर कर रही हैं। इस घर में मेरा कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, ना ही मेरे चीजों का, ना मेरा क्लोजेट सेट हो रहा है, ना ही मेरा कमरा साफ हो रहा है, ना ही। शिकायत वो करे जो मेहमान हो, लेकिन तुम तो इस घर की बहू हो, वो भी इकलौती। घर का काम संभालो। मैं घर के काम करूं? मैं नौकरानी नहीं हूं। ऑफिस में भी तो काम कर रही हूं ना, तो यहां भी करो। वो ऑफिस है मेरा। हाँ तो ये भी तुम्हारा घर है, अगर तुम इसको समझो तो। लेकिन तुम तो यहाँ स्ट्रेंजर की तरह रहती हो। ऑफिस का इंटीरियर तो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद तुम उसी ऑफिस में काम कर रही हो। बल्कि घर में जो तुम्हारा कमरा है वो दुआ का सजाया हुआ है, उसमें दुआ और अजान की यादें हैं। लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने कमरे को अपने तरीके से नहीं सजाया। क्या हुआ? बुरा लगा? बुरा लगना भी चाहिए। मुझ पे तनकीद करने से पहले अपनी हरकतों पे गौर करो। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूं मैं पागल, और बहुत जल्द पागल खाने भी चली जाऊंगी मैं। माना हुआ क्या है? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जहारा आंटी, तमीज से, मेरी मॉम है और तुम्हारी भी कुछ लगती हो क्या? तुम और तुम्हारी मॉम मुझे समझते क्या हो?
चैन से मुझे जीने भी नहीं देते तुम लोग। इस घर पर मेरा भी तो हक है ना। तो किसने मना किया तुम्हारा हक नहीं है? लेकिन यूं चिल्ला चिल्ला कर कौन सा हक मांग रही हो? ऐसा लग रहा है कि मॉम ने तुमसे कोई तुम्हारा तख्तो ताज छीन लिया हो। सही कह रहे हो तुम। शायद मैं वाकई चिल्लाने लगी हूँ क्योंकि मेरी कोई सुनता ही नहीं यहाँ। मैं एक वो शहजादी हूं जिसका ना प्रिंस रहा और ना ही कोई महल। अच्छा मुझे सही से बता हुआ क्या है? ओ वो तुम्हें जो वो डिजाइनर पर्स लेना था, ऐसा तो नहीं वो किसी और ने ले लिया? नो, तुम्हें आदत नहीं है ना इन सब चीजों की। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह तुम्हें जिंदगी गुजारी है अपनी। प्रिंसेस सिर्फ कहानियों में ही खुश रहती है। लेकिन रुमाना, तुम्हें जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो लोगों का सिर्फ ख्वाब ही होता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो अज़ान। हाँ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं हो तुम मेरे। कहाँ हो तुम? मेरे पास तो हो लेकिन मेरे साथ नहीं। हेलो, आज की शाम तुम्हारे नाम। सच? अब क्या हुआ? लेकिन तुम तो कहीं और जा रहे थे, राइट? हाँ। और मुझे खुश करने के लिए तुमने अपना प्लान चेंज किया है? हाँ, क्यों नहीं। अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं एक प्लान ही चेंज कर सकता। हर अक्लमंद हस्बैंड यही करता है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। करो तो। ओके। ये बताओ, तुम्हें पहला ख्याल क्या आता है? वही थी ना तुम्हारे ख्याल में? तुम बिल्कुल पागल हो। 5 मिनट में रेडी होके बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। दुआ, ये तुम्हारा हक है, तुम्हें लेना होगा ये। हक? ये हक नहीं, कंपनसेशन है। हक देना है अगर आपके दोस्त को, तो अपने बच्चे को उसका हक अपना नाम देकर दे, वरना मुझे नहीं चाहिए भीख में कागज का ये टुकड़ा। देखो दुआ, तुम गलत समझ रही हो। ये तो हैदर अंकल की तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे नाम किया था ये। मुझे हैदर अंकल की मोहब्बत और शफकत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। अरे अरे दुआ, तुम जज्बाती हो रही हो, और जज्बात ने तो जंगें करवा दी हैं, जंगें। जहन, तुम इतना दूर से आए हो, तुम्हारा शुक्रिया। दुआ के लिए तुमने इतनी जहमत की, उसके लिए मैं और दुआ तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। लेकिन जाहिर है दुआ का ही आखिरी फैसला माना जाएगा। अगर वो ये मदद लेने से इनकारी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है,
दुआ को एक ना एक दिन इस बात का एहसास हो जाएगा। जब तक के लिए मैं ये दुआ की अमानत समझ के अपने पास रख लेती। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था। आप रख लें, रखने में क्या हर्ज है? यूज करें ना या ना करें, मैं अच्छा मैं चलता हूँ फिर। ऐसे कैसे? चाय पीकर जाना। समन कहाँ रह गई भाई? चाय ले आओ और अब उसमें नमक न डाल देना। जी जी खाला, सब कुछ हो गया, आप दीजिए पढ़ाई। ये नमक वाला कैसे है? बाद में बताऊंगी, पहले दुआ को देख लूं। मैं आ रही हूँ।